धूप के कारण अगर आपके छोटे छोटे पौधे भी मुरझा रहे हैं, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, फूल नहीं आ रहे हैं, फूल बहुत ही छोटे साइज के आ रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, या प्लांट में जो कलियां बनती है वो फूल में खिलने से पहले झड़ जाती है, प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो गया दोस्तों। तो आज की वीडियो में बहुत ही पावरफुल एनर्जी बूस्टर एक ठंडी खाद शेयर करने वाली हूँ, जो कि तपती गर्मी में हमारे प्लांट्स के लिए संजीवनी का काम करेगी। ये जो खाद है ये प्लांट में न सिर्फ न्यूट्रिशन प्रदान करेगी बल्कि तेज़ धूप में ठंडक प्रदान करेगी, जिससे कि पूरी गर्मी हमारे प्लांट हरे भरे तो रहेंगे, साथ में फूलों फलों से भी भरे रहेंगे। तो ये कौन सी खाद है, किस तरीके से हम अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करने वाले आगे वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों जैसे जैसे तापमान बढ़ता है हमारे प्लांट्स में बहुत सारी समस्या आ जाती है। प्लांट की जो ग्रोथ हो पूरी तरह से रुक जाती है, प्लांट में फूल आने बंद हो जाते हैं, अगर आ भी रहे हैं तो बहुत ही छोटे साइज के आ रहे हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, या जो कलियां बन रही है वो फूल में खिलने से पहले झड़ जाती है, बहुत सारी समस्या आ जाती है। तो दोस्तों आज एक ऐसा एनर्जी बूस्टर ठंडी खाद शेयर करूंगी जो कि तपती गर्मी में हमारे प्लांट्स के लिए संजीवनी का काम करेगी। मेरा बहुत बड़ा गार्डन है और पूरे गार्डन में मैं सिर्फ ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करती हूँ। जितने भी मेरा इंडोर प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, सब्जियां मैंने लगा रखी है, सभी में मैं इस खाद का इस्तेमाल करती हूँ। और मात्र घरेलू 4 चीज़ों से मिलाकर हम इस खाद को तैयार करेंगे, जो कि हमारे प्लांट्स में न सिर्फ न्यूट्रिशन प्रदान करेगी बल्कि पूरी गर्मी हमारे प्लांट्स को हरा भरा रखेगी। और दोस्तों उसमें फूल इतनी अधिक मात्रा में आएंगे, आप देख सकते हैं किस तरह से मोगरा मेरा बिल्कुल पत्ते आपको कम और फूल ही फूल नज़र आ रहे हो, लश ग्रीन पत्तियाँ हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे, इतने बड़े बड़े साइज़ के फूल। छोटा सा पौधा है मेरा गुड़हल का और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फूल आ रहे हैं दोस्तों। और न सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में ये काम करेगा बल्कि अगर आपने सब्जियां लगा रखी है, अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो उसमें भी बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा। सब्जियों का साइज काफ़ी बड़ा होगा, फूल नहीं झड़ेंगे, किसी भी तरह का फंगस कीड़ों का अटैक नहीं होगा। मैं अपने गार्डन में हर तरह की सीजनल सब्जियां लगाती हूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरह से सभी पौधे सब्जियों से भरे हुए हैं। और सब्जियों फलों के पौधे भी मैंने अपने गार्डन में लगाए हुए हैं, आम लगाए हुए हैं और बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट लगाए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इनसे मिल रहा है, क्योंकि मैं किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल अपने प्लांट्स पर नहीं करती हूँ। बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं अपने प्लांट्स में ढेरों फल फूल लेती हूँ और किसी भी तरह की मेरे पौधे पर समस्या नहीं होती। कितनी भी तेज़ धूप हो, कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो, मेरे प्लांट इसी तरह से हरे भरे रहते हैं। तो ऐसा क्या मैं इस्तेमाल करती हूँ जिससे कि मेरे पौधे इस तरह से फूलों से फलों से भरे रहते हैं। मात्र 4 चीज़ों से हम इस खाद को बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल घरेलू चीज़ें हैं, सामने आप देख रहे हैं 4 चीज़ें मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। बिल्कुल ठंडी खाद हमारी बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले जो कंडे होते हैं ना, गाय के ले लीजिए, भैंस के ले लीजिए, कोई भी आपके पास हो, बस ये है कि वो 6 महीने पुराने होने चाहिए, कम से कम 6 महीने पुराने आपको कंडे लेने हैं। कंडे में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है ये प्लांट्स के लिए एक ठंडी खाद मानी गई है। अगर गर्मी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। दूसरी चीज़, मैं राख का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। राख में भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है और ये एक प्राकृतिक कीटनाशक भी मांगे, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा अगर आप राख का इस्तेमाल इस टाइम पर करते हैं। ये के जो हमारे मिर्ची और टमाटर के पौधे पर जो कर्ली की समस्या हो जाती है ना, वो बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों, और किसी भी तरह का फंगस कीड़ों का अटैक हमारे पौधे पर नहीं होगा। तो आप राख का इस्तेमाल भी ज़रूर इसमें मैं बताऊँगी। दूसरी चीज़ मैं ले रही दोस्तों, ये है सरसों की खली। सरसों की खली वैसे तो जो इसकी तासीर होती है वो गर्म होती है, लेकिन इसका हम जो इस्तेमाल है बहुत ही कम मात्रा में करेंगे। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है, जो कि एनपी का बहुत बड़ा सोर्स है दोस्तों, बहुत बड़े रिजल्ट मिलेगा। और आखिरी जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, ये केले के छिलके हैं। केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो कि हमारे प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चारों चीज़ों को मिलाकर हम एक खाद तैयार करेंगे, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए आने वाली गर्मी में, अभी जो गर्मी इतनी तेज़ हो रही है उसमें हमारे प्लांट्स को राहत देगी और हमारे प्लांट्स बहुत ही अधिक अच्छी मात्रा में ग्रोथ करेंगे और फल फूलों से भरे रहेंगे। तो कंडे को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और इस तरह से आपको कोई भी कॉटन का दुपट्टा आपको लेना है, इसमें सारी चीज़ें हम डाल देंगे, कंडे डाल देंगे, राख डाल देंगे, और जो हमने सरसों की खली है उसमें बहुत ही कम, आप देख रहे हैं बहुत ही कम मात्रा में, इसका मतलब 100 ग्राम के आसपास मैंने इसका इस्तेमाल किया है जो सरसों की खली है। और मैंने इसमें केले के छिलके भी डाल दिए। तो इस पोटली
पोटली को हम इस तरह से बांध कर 5 लीटर हमने पानी लेना है। 5 लीटर पानी में हम इस पोटली को इस तरह से डाल देंगे और दोस्तों 3 दिन के लिए ढककर हम किसी छाया वाली जगह पर रख देंगे। 3 दिन बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पोटली में जो भी चीज़ें हमने डाली थी सबका न्यूट्रिशन इस पानी में आ चुका है दोस्तों। बहुत ही पावरफुल एनर्जी बूस्टर हमारा बनकर तैयार हुआ है। अगर इस खाद का इस्तेमाल इस टाइम पर हम अपने प्लांट्स पर करते हैं तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमें मिलता है। हमारे प्लांट्स में न सिर्फ न्यूट्रिशन की पूर्ति होगी बल्कि हमारे प्लांट्स पूरी गर्मी हरे भरे रहेंगे। तो आप पोटली को मैंने निकाल लिया, उसके बाद अपने ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों इसको हमें डायरेक्ट अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना है, इसको हम डाइल्यूट करेंगे सिंपल पानी में। तो 5 लीटर हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है और 5 लीटर ही हमने सिंपल पानी लेना है और उसमें हमें इसको मिक्स कर देना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद आपने जितने भी आपके प्लांट हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो इतनी तेज़ धूप में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो सुलझ जाते हैं और फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो इस खाद का इस्तेमाल अगर आप अपने छोटे छोटे पौधे पर, जैसे मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे सीजनल प्लांट लगाए हुए हैं, सीजनल फ्लावरिंग प्लांट लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह के बहुत ही छोटे छोटे पौधे पर कितनी सारी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये इसी का रिजल्ट है कि मैं समय समय पर अपने प्लांट्स पर न्यूट्रिशन रिच खाद, बिल्कुल ठंडी खाद, मौसम के अकॉर्डिंग खाद मैं अपने प्लांट्स को देती रहती हूँ, जिससे मेरे प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं और बहुत ही अच्छे से इसमें फल फ्रूटिंग होती है। और मैंने देखो मल्चिंग की हुई है अपने जो मिर्ची के पौधे हैं छोटे छोटे जो कि ग्रो बैग में लगे हुए हैं। तो आप इस तरह से अपने छोटे छोटे पौधों को मल्च करके भी अपने प्लांट्स को इस तेज़ धूप से बचा सकते हैं। दोस्तों काफ़ी बड़ा गार्डन, अभी शाम का टाइम है और शाम के टाइम में मैंने पूरे गार्डन में इस खाद का इस्तेमाल किया है दोस्तों। और इस खाद का इस्तेमाल आपको शाम के टाइम ही करना है या फिर सुबह करना है, तेज़ धूप में नहीं करना है, जिससे कि आपका गार्डन बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। हर एक प्लांट्स काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेंगे और फल फूलों से भरे रहेंगे। गुलाब को आप देख सकते हैं किस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही, इतनी तेज़ धूप में भी। मैंने दोस्तों इतने छोटे छोटे प्लांट देखिए, आप गुड़हल देख सकते हैं, गुड़हल में भी लश ग्रीन पत्तियाँ हैं, कोई भी पत्तियाँ पीली नहीं है। छोटे छोटे पौधे किस तरह से कलियों से और फूलों से भरे हुए हैं। तो आप भी इन घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके एक ठंडी खाद बनाकर, एक एनर्जी बूस्टर बनाकर अपने पौधों को डालिए दोस्तों। आप इसका इस्तेमाल अपने गार्डन में हर 15 से 20 दिन में कर सकते हैं, जिससे कि आपके प्लांट तेज़ धूप में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। कितनी भी गर्मी हो बहुत ही अच्छे से सब्जियों का साइज़ काफ़ी बड़ा होगा, फूलों का साइज़ काफ़ी बड़ा होगा और आपका पूरा गार्डन हरा भरा रहेगा। प्लांट्स है वो फल फूलों से भरे रहेंगे दोस्तों। तो बहुत ही बड़ा रिजल्ट मिलेगा। आप किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल ना करके बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आई तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।